कई बार क्या होता है कि हम कोई इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन हम गलत करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं AUGUST को क्या कहा जाता है, तो आप में से 90% 90 क्या 95% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो AUGUST को अगस्त ही बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसे अगस्त ही बोलते हैं। लेकिन गाइस, अगस्त गलत है ऐसा नहीं बोल रही हूँ। अगस्त बोला जाता है लेकिन हिंदी में बोला जाता है। अगर आप इंग्लिश की बात करो तो AUGUST को अगस्त बोला जाता है, ना कि अगस्त बोला जाता है। ओके, हिंदी में आप अगस्त बोलोगे लेकिन इंग्लिश में आप अगस्त बोलोगे, क्योंकि AU जब साथ में आता है तो उसे अ का साउंड निकलता है। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना हो FRAUD, तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि AU साथ में आ रहा है, यानी कि इसका भी अ में साउंड निकलेगा, तो इसे हम फ्रॉड बोलेंगे। AU को हम अ नहीं, फ्रड नहीं बोलेंगे, इसे अ में साउंड निकालेंगे, फ्रॉड। ओके, FRAUD, फ्रॉड। वैसे TAUGHT, इसे टॉट बोलते हैं, ना कि टॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसे टाउस्ट बोलते हैं, इसका भी टी का साउंड निकलता है, इसे आउ में पढ़ते हैं, और ना ही इसे अ में पढ़ा जाता है, ना ही आउ में पढ़ा जाता है, इसे अ में पढ़ा जाता है। ये अ का साउंड है, इसीलिए टॉट। देखिए अ का साउंड आया ना, यानी कि टॉट। वैसे HAUL, तो AU को हम अ में साउंड निकालेंगे तो हो जाएगा हॉल। या फिर एक और चीज, इसे अ में तो साउंड निकलता है, साथ में आओ में भी साउंड निकलता है। ठीक है, अ में या आओ में, तो इसे हॉल भी बोल सकते हैं या हॉल भी बोल सकते हैं। ओके, आगे देखिए AUTUMN। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ भी AU, चलिए आगे बताऊँगी। यहाँ भी AU एक साथ आया, इसे भी अ में निकला, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटम। इसे हम बोलेंगे ऑटम। अब है CAUTION, यहाँ भी AU साथ में था, तो इससे भी अ में साउंड निकला, तो ये हो गया कॉशन। ओके, कॉशन। इसे टन नहीं पढ़ेंगे, ये शन है, TION, शन। ओके, SAUCE, यहाँ भी AU आया, तो इसे साथ में करेंगे, अ का साउंड आएगा, तो हो जाएगा सॉस। ठीक है, SAUCE यानी कि सॉस। AUTHOR, इसका भी साउंड अ में आएगा, यानी कि इसे हम बोलेंगे ऑथर। ठीक है, यानी कि आपको ये बात क्लियर हो गई कि AU जब साथ में आएगा तो उसका साउंड अ में निकलेगा। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट AW का भी साउंड अ में निकलता है। यस गाइस, AU का साउंड तो निकलता है, AW का भी साउंड अ में निकलता है, जैसे LOUS, इसे लॉज, लॉज बोलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसे लाउज बोलते हैं, लाउज। ये कोई लाउज नहीं है, इसे हम लॉज बोलेंगे। ओके, CRAWL, यहाँ भी AW को हम अ में निकाले तो इसे क्रॉल बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसे क्रॉल बोलेंगे, ये क्रॉ का साउंड है, क्रॉल। ओके, FAWN, इसे फॉन बोलेंगे, फॉन। AW को ओ का साउंड निकला तो हो गया फॉन। STRAW, यहाँ भी AW का साउंड अ में निकला, तो ये हो गया स्ट्रॉ, स्ट्रॉ नहीं स्ट्रॉ। DAWN, यहाँ भी AW का साउंड अ में निकला, यानी कि हो जाएगा ये डॉन। नेक्स्ट LAW, इसे हम बोलते हैं लॉ। ठीक है, LAW, इसका भी अ में साउंड आया तो हो गया लॉ। DRAW, ड्रॉ, AW का साउंड अ में आया, यानी कि ड्रॉ। SAO, इसे हम बोलेंगे सॉ, सॉ। सी का सेकेंड फॉर्म होता है ना, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ। चलिए मैं ग्रामर भी उतना नहीं लेके जाती हूँ। SAW का मतलब सॉ, जैसे देखा, सॉ। ओके, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट है OU। OU का साउंड आओ में निकलता है, आओ, आओ में। ठीक है, जैसे LOUD, यहाँ पर OU है, यानी कि आओ में निकलेगा, लाउड, आओ, लाउड। आ का साउंड आ रहा, और ऊ है, ये ला का साउंड है ना, आ की मात्रा है, और ये ऊ में है। ठीक है, तो लाउड। NOWN, नाउन। SOUND, देखिए OU है, यानी कि साउंड। MOUSE, यहाँ भी OU है, यानी कि माउस।
CLOUD, यहाँ पे OU है यानी कि क्लाउड। ALOUD, यहाँ भी OU है यानी कि अलाउड। POUND, यहाँ भी OU है यानी कि पाउंड। SOUTH, इसे हम बोलेंगे साउथ। OU को हमने आओ में पढ़ा यानी कि हो गया ये हमारा साउथ। चलिए आगे रूल देखिए। नेक्स्ट रूल है हमारा डबल ओ। डबल ओ को ऊ में पढ़ा जाता है, ठीक है। डबल ओ का जब भी साउंड आएगा तो उसे ऊ में पढ़ा जाएगा। आप बोलोगे मैम आप गलत बोल रही हो, इसका तो डबल ओ का साउंड तो ऊ में निकलता है यानी कि इस तरीके से बड़ा का साइन होता है। जी बिल्कुल, हम क्या करते हैं जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं ना, तो डबल ओ का साउंड या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, डबल ओ। ओके, दोनों में यूज़ कर सकते हैं। या तो यू इसमें यूज़ कीजिए या तो यू इसमें यूज़ कीजिए, यानी कि दोनों में आप यू यूज़ कर सकते हो, दोनों में आप डबल ओ का यूज़ कर सकते हो, वो करेक्ट है। ओके, जैसे BOOK, तो डबल ओ आया तो इससे बुक। बुक 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 नहीं, बुक बुक, तुरंत फर्स्ट इसे बोलना होता है, इसीलिए इसे छोटा ऊ का साउंड निकलता है, ये छोटा ऊ का साउंड है, बुक। LOOK, लुक। लुक बोलने में भी जल्दी बोल रहे ना, लुक। लुक थोड़ी बोल रहे, लुक लुक, है ना। GOOD, गुड। गुड गुड नहीं, गुड गुड। ओके। STOOD, इसे हम बोलेंगे स्टूड। स्टूड स्टूड नहीं, स्टूड, फास्ट इसे साउंड निकलेगा। HOOK, हुक। हुक। MOOD, मूड, इसे मुड मुड नहीं पढ़ेंगे, इसे मूड, इसीलिए इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है। देखिए बोलने पे इसे हुक, स्टूड, गुड, लुक, बुक, बट इसे हम मूड बोल रहे, मुड नहीं बोल रहे, मूड। ओके। FOOD, फूड नहीं, फूड। COOL, कुल नहीं, कूल। ओके, तो इस तरह से बोलने पे डिपेंड करता है, छोटा वो बड़ा हो, बोलने पे डिपेंड करता है कि किस तरह से बोल रहे हो। लेकिन आप डबल ओ का भी यूज़ कर सकते हो, यू का भी यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है BR का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है ब्रो में। ओके, BR जब एक साथ आते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन होती है ब्रो, जैसे BRIDE, तो BR एक साथ आपको देखने को मिला, यानी कि इसे ब्राइड पढ़ेंगे, ब्राइड। लास्ट में ई का साउंड नहीं निकलता है, BRID ही ब्राइड हो गया, लेकिन लास्ट में हम ई लगाते हैं। इसके पीछे भी रूल होते हैं जो मैं आपको आगे क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है BRICK, इसे हम बोलेंगे ब्रिक, क्योंकि BR को बोला जाता है ब्र, आई यानी कि छोटी की मात्रा और CK यानी कि क, तो हो गया ब्रिक। BREATH, यहाँ पे BR को ब्र, EA को बड़ी की मात्रा और TH को द पढ़ा गया, तो हो गया ब्रीथ। ब्रीथ नहीं, ब्रीद। ओके, ब्रीद। नेक्स्ट है BROKE, तो BR को यहाँ पे ब्रो लिख दिए, O यानी कि O का मात्रा और KE यानी कि क, ई का वैसे भी साउंड निकलता है, के का क, तो हो जाएगा ब्रोक। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक। ऐसे अगर आप बोलना चाहते हैं तो BREK, इसमें भी BR साथ में आया, उसे ब्रो ही पढ़ते हैं, ब्रेक, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है ब्रेक। ऑलराइट, नेक्स्ट है BREED, इसे कहा जाता है ब्रीड। BR साथ में आए यानी कि ब्र, तो हो जाएगा ब्रीड। BRAND, BR साथ में आया तो ये हो जाएगा ब्रांड, ब्रो, और AND आंड, तो ब्रांड। BRAVE, ब्रेव, BR को ब्रो, A यानी कि ए की मात्रा और V यानी कि वो, और ई का साउंड नहीं निकलता है, तो हो जाएगा ब्रेव। BRO, ब्रो, BRO ब्रो। चलिए BR से कुछ और भी लेटर्स होते हैं, जैसे BRIM, BR यानी कि ब्र, I यानी कि छोटी की मात्रा, M यानी कि म, तो हो जाएगा ब्रिम। BRIGHT, BR यानी कि ब्र, I यानी कि आ की मात्रा और GHT यानी कि इट, तो हो जाएगा ब्राइट। BRIGHT, ब्राइट। BRANCH, तो BR यहाँ भी साथ में आया यानी कि ब्र का साउंड हुआ, A यानी कि या की मात्रा और NCH यानी कि नच, ब्रांच। BRO
NGE, तो BR यानी कि ब्र, O यानी कि ओ का मात्रा, N यानी कि न और GE यानी कि ज, तो हो जाएगा ब्रोंज। नेक्स्ट है BROTHER, तो BR यानी कि ब्र और दर, ब्रदर। ओके, BRUSC, तो हो जाएगा ब्रश। BR को हम बोलते हैं ब्र यानी कि हो जाएगा ब्रश। BRIDGE, इसे कहा जाता है ब्रिज। BROOM, इसे कहा जाता है ब्रूम। अब आप मुझे बताओगे, जैसे ये जो BR का जो वर्ड होता है ना, ये बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो एक वर्ड, ज़्यादा नहीं, BR से रिलेटेड एक वर्ड लिखकर मुझे कमेंट में आप चेक कराइएगा। मुझे भी पता होना चाहिए कि आपको BR से कौन से वर्ड याद आते हैं अभी, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये छोटी सी क्लास में मैंने आपको ये बताया कि कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे हम हिंदी में गलत पढ़ते हैं, हमें लगता है कि इंग्लिश में भी वही बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगस्त, हमें अगस्त बोलते हैं, है ना, लेकिन उसे इंग्लिश में बोला जाता है अगस्त। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन हम गलत करते हैं। प्रोनाउंसिएशन अगर गलत करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक लगेगी, इसीलिए फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।